सितंबर की बात कर लो या फिर उसी टाइम के अराउंड की सितंबर फर्स्ट वीक के बाद में आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो अगर अभी से देखा जाए तो लगभग 15 दिन का एक मार्जिन है आपके पास। अब इन 15 दिनों में हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम क्या करें, जिससे हम हाफ ईयरली के लिए बेहतरीन रूप से तैयार हो जाए, उस चीज पे बात करते हैं। देखिए सिंपल चीज है कि ये फाइनल एग्जाम नहीं है, पूरा सिलेबस नहीं आने वाला है, आधा सिलेबस आएगा। जितने चैप्टर्स आ रहे हैं आपको उतने चैप्टर्स पता है। अब हो सकता है किसी के सारे चैप्टर्स हो गए हो सकता है किसी के सारे चैप्टर्स नहीं हुए हों। तो अब जब सबके चैप्टर अलग अलग लेवल पर खड़े हुए हैं तो यह जरूर किया जा सकता है कि हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लो, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करने के बाद आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ अगर कवर करने जाओगे तो शायद हो जाएगा कि पेपर ही आ जाए लेकिन सब कुछ कवर नहीं कर पाए। लेकिन आपने अगर एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए कि ये इंपॉर्टेंट है और पहले इसको पकड़ता हूं, इसे मार्क करके रिवाइज कर लेता हूं, बार बार पढ़ लेता हूं, तो ये एक चीज हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हाँ इस हाई प्रोबेबिलिटी एरिया से क्वेश्चन बनेगा तो हम कर पाएंगे क्योंकि हमने इसे आइडेंटिफाई करके रिवाइज किया था। ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बचे हुए 15-16 दिनों में करना होगी। फिर अगर दूसरी चीज पे बात किया जाए तो आपके कुछ टॉपिक्स वीक टॉपिक रह गए होंगे। जैसे कि आपको यह पता है, फर्स्ट स्टेप में आपने मार्क कर लिया कि ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, टीचर ने बताया, मैंने बताया, लेक्चर्स में आया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से क्वेश्चन बन के आता है। लेकिन अब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में आपको ये भी तो समझना होगा ना कि आपका वो टॉपिक कवर हुआ या नहीं हुआ है, आपने कितनी मजबूती के साथ उस टॉपिक को पढ़ा या नहीं पढ़ा है। तो नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि वो जो वीक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो वीक टॉपिक है, उस वीक टॉपिक के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जाए। कैसे एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जाए? देखो अब टाइम कम बचा है हमारे पास कि हम सारे वन शॉट्स देख लें या सारी चीजें फिर से रिवाइज कर लें या फिर फटाफट वापस से पढ़ लें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं, यहां पर इस पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं कि आप उन वीक टॉपिक के स्पेसिफिक वीडियो पार्ट देख लो। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जा रहे हैं तो उन वीक टॉपिक्स को पढ़ लो। तो वीक टॉपिक को स्पेसिफिकली पकड़ना और पढ़ना वो एडवांटेजियस साबित हो सकता है इस सिनेरियो में। तो वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। तीसरी चीज क्या है? रिकॉल की पॉइंट्स। अब क्या हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि 5 दिन बाद पेपर है, अभी मेरे 4 चैप्टर बच रहे हैं, तो मैं 4 दिन में अगर 4 चैप्टर पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब होता क्या है, इस चक्कर में जो हमने पहले पढ़ा था तो हम उस पहले पढ़े को रिवाइज नहीं करते, इंपॉर्टेंट एरियाज को रिवाइज नहीं करते, अपने वीक टॉपिक को रिवाइज नहीं करते, उल्टा नया टॉपिक और पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती है, ये गलती नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ की पॉइंट्स को रिकॉल कर लोगे, इंपॉर्टेंट एरियाज को पढ़ के चले जाओगे, वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके चले जाओगे तो भी काफी है। क्योंकि आप नया पकड़ने के चक्कर में क्या कर रहे हो, नया पकड़ने के चक्कर में जो पुराना पिछला इंपॉर्टेंट था जिसको कंसोलिडेट करना था वो नहीं कर पा रहे हो। और एक रूल है, या आप मेरे लेक्चर्स मेरी क्लासेस में पाओगे, एक रूल क्या है कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। कि आप नए टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, नए चैप्टर्स को कवर कर रहे हो, ये फाइनल एग्जाम नहीं है, रिलैक्स। ठीक है? अगर मान लो आपका एक चैप्टर छूट भी रहा है तो आप ये सोचो कि फिर आप, अगर वो एक चैप्टर मान लो 10 नंबर का आ रहा है तो आप ये दिमाग में रखो कि आपने 70 नंबर का पढ़ा है तो आपको 70 में से 70 सिक्योर करना है। वो 10 नंबर के लिए फाइट मत मारो। क्यों? क्योंकि हो सकता है 10 नंबर के फाइट मारने के चक्कर में आप जो 70 नंबर का पार्ट था जिसे आप रिवाइज कर सकते थे, जिसे आप कंसोलिडेट कर सकते थे, आप उस पे से अटेंशन मिस कर गए। तो इसीलिए नए टॉपिक की तरफ मत भागना। फाइनल एग्जाम नहीं है, आपके पास समय रहेगा, हाफ ईयरली के बाद फिर रिवाइज कर सकते हो। एंड दिस एडवाइस में बी कॉन्ट्रोवर्शियल कि आप तो सर बोल रहे हो फिर आधा पढ़ के ना जाएं, क्या नंबर कम आएंगे। लेकिन बाबू समझो किस समय पे किस चीज की जरूरत है। आप नया पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि पुराने में भी बफल हो जाओ वहां पे। ठीक है? तो बेटर ये है कि जितना पढ़ा उसको कंसोलिडेट करो। फाइन, जितना पढ़ा उतना कंसोलिडेट करो। जैसे प्री बोर्ड्स होते हैं, जब आप 10th में जाओगे आपके प्री बोर्ड्स होंगे, तो प्री बोर्ड में भी मैं यही सलाह देता हूं कि दिस इज नॉट द एंड, प्री बोर्ड खत्म नहीं हो रही है, बोर्ड्स में फाइनल मैच आपका वहां होने वाला है ना। तो अगर आपके 2 चैप्टर कमजोर है तो उनको छोड़ो, ये जो बाकी के बचे हुए 15 ये अगर अच्छे से कर लिए तो इनको एक बार अपने आप को टेस्ट करो, फिर जो गैप मिलेगा उसमें 2 चैप्टर कवर कर लेना। तो ये देखो गलती तो रही है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर कह सकते हैं कि पूरा कवर नहीं कर पाए। तो नया 4 दिन में वैसे भी कवर नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम बीते 40 दिनों में नहीं कर पाए हो। समझे मेरे दोस्त? तो इसीलिए बेटर ये होगा कि नए टॉपिक्स को अवॉइड करना और की पॉइंट्स रिकॉल करके जाना। ये आप बचे हुए टाइम पीरियड में कर सकते हो। फिर जब आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, एग्जाम्स आपके नजदीक आ जाएंगे ना, तब पेपर देने जिस दिन जाओगे उस दिन इन चीजों को ध्यान रखना। ये सारी बोनस टिप्स है। ठीक है? ये सारी बोनस टिप्स है कि कभी कभी हमें आंसर पता होता है लेकिन हम क्वेश्चन गलत समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है ना, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है।
रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, एक बार नहीं 4 बार पढ़ो। इनफैक्ट दिस वर्क्स कि जब तक एकदम आंसर और क्वेश्चन कनेक्ट नहीं हो रहा, क्वेश्चन पढ़ते रहो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और तुम्हें ध्यान आएगा अच्छा ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो सबसे बड़ी गलती जो खास करके थ्योरी सब्जेक्ट्स में और सोशल साइंस में जहां कॉम्पिटेंसी बेस्ड थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को रीड करना भूल जाते हैं। क्वेश्चंस को रीड करो अच्छे से, समझो वो पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद आंसर लिखो, सीधे आंसर से कूद मत जाओ उसके ऊपर। दूसरी चीज होती है राइट टू द पॉइंट, टू दी पॉइंट लिखो, बहुत इधर उधर इर्द गिर्द की चीजें ना करते हुए टू दी पॉइंट एकदम लिखना है आपको। जितने नंबर का क्वेश्चन है, एक थंब रूल एक और है, दूसरा क्या है कि माथा देखो तिलक लगाओ। तो जितने नंबर का क्वेश्चन है मिनिमम उतने पॉइंट्स आपको लिखना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा अगर आपके पॉइंट्स बन रहे हैं तो लिख सकते हो, लेकिन टाइम मैनेज करना, ऐसा नहीं कि एक आंसर आता है 5 नंबर का आंसर, उस पर 5 पेज भर दिए, नंबर 5 ही मिलना है। तो टू दी पॉइंट लिखो, जितना पूछा गया उतना लिखो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से लिख के आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा ओवर राइट करने की जरूरत नहीं है, ओवर राइट करने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, ये भी गलती आप करते हो, ये नहीं करना है। तीसरी चीज क्या है, मैनेज योर टाइम। यूजुअली क्या होता है ना, जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में हमें जो आंसर अच्छे से आता है उस पर लिखते जाते हैं, तो हम उसको बहुत ज्यादा लिख देते हैं, फिर हमें पता लगता है 3 घंटे खत्म होने वाले हैं, पेपर छूट जाएगा, और फिर लास्ट के क्वेश्चन में हम कुछ भी थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, आधा आंसर लिख रहे हैं आधा नहीं लिख रहे। तो वो 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करना, और ये मुझे लग रहा है कि शायद आप पहली बार ऐसा करोगे जब हाफ ईयरली आपके 3 घंटे के हो रहे होंगे प्रॉपर, ठीक है। तो वो 3 घंटे मैनेज करने के लिए 1-2 क्या करना है, 1-2 सेट्स लगाना, ठीक है, 1-2 टेस्ट पेपर लगाना, वो आपको हेल्प करेंगे। चेक योर आंसर्स, और जब पूरा पेपर लिख दिया तो आखिरी में एक बार आंसर शीट जरूर चेक करना है, किसी की ट्रेन नहीं छूट रही है। टाइम मैनेज कर लोगे तो आपके पास 5 मिनट लास्ट में मिल जाएगा जिसमें आप अपने आंसर्स चेक कर पाओगे। ये कुछ बोनस टिप्स थी जो आपको एग्जाम वाले दिन फॉलो करना है। बाकी अभी जो बचे हुए टाइम पीरियड में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। एंड स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल, यहां पर आपको वन शॉट्स मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपर्स की पूरी टीम आपके साथ है और आपको सारा सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे। द थिंग इज स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।